दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में आज तक का एग्जिट पोल लीक हो गया? क्या आज तक का एग्जिट पोल लीक करते वक्त वाकई में राहुल कंवल ने खुली बेईमानी की? क्या वाकई में आज तक के अंदर कोई ऐसा है जो कि आज तक के सिस्टम को कमजोर करना चाहता है, जिसने जानबूझकर एग्जिट पोल लीक किया? दोस्तों, सोशल मीडिया में धड़ाधड़ एक वीडियो खूब शेयर की गई। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने यह फोटो शेयर की और उसके बाद गंभीर आरोप आज तक पर लगा दिए। दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं, इंडिया टुडे ने 7वें चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल की तैयारी कर ली। ये कैसे हुआ? ग्राफिक्स भी बनकर तैयार हो गया, एंकर भी नए कपड़े पहने हुए है। गोदी मीडिया कहने पर कली पूरी नाराज हो जाती हैं, इसलिए तस्वीर नकली है तो इंडिया टुडे को इसका खंडन करना चाहिए। सही है तो बताना चाहिए, बिना मतदान के आंकड़ा कैसे आ गया? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अभी 7वें चरण का मतदान तो हुआ ही नहीं, तो एग्जिट पोल कहां से आ गया? और आ भी गया तो आखिर वो आज तक के अंदर कौन है जो आज तक के सिस्टम को कमजोर करना चाहता है, जिसने इतनी सीक्रेट फोटो लीक कर दी? क्योंकि राहुल कंवल देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके पीछे एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर की स्क्रीन में साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। इन आंकड़ों में आज तक ने इंडिया को और एनडीए को कितनी सीटें दी हैं, उससे ही इस पूरी की पूरी तस्वीर की पोल खुल जाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर बिल्कुल नई है। तो ये कहना कि हो सकता है कि पुरानी हो, ऐसा नहीं है। अब जरा आप इस आंकड़े को देखिए जो कि राहुल कंवल खड़े हुए हैं और पीछे एक सिस्टम में लिखा हुआ है। इन आंकड़ों में एनडीए को 301 सीटें देता है आज तक, और इंडिया गठबंधन को 211 सीटें देता है और अदर्स को 31 सीटें देता है। तो हर कोई ये सवाल पूछने लगा कल से कि भाई अभी तो 7वें चरण की वोटिंग ही नहीं हुई, एग्जिट पोल कहां से आ गया? इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल जब लगातार आज तक पर खड़े होने शुरू हुए तो राहुल कंवल सामने आए। दोस्तों, राहुल कंवल ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या बोला ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन ये पूरा का पूरा वाक्या कैसे गोदी मीडिया की कलई खोलता है, उसकी पोल खुलता है, जरा तफसील से समझिए। ये फोटो जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो राहुल कंवल ने उसके बाद इंस्टाग्राम में एक पोस्ट लिखी और खुद अपनी ये फोटो शेयर की, ये दिखाते हुए, ये बताते हुए कि अरे ये तो डमी फोटो थी। मतलब हम बहुत ही तैयारी कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से एग्जिट पोल की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारी मेहनती टीम की ये फोटो जो थी वो तो हम ही ने ली थी, और ये जो आंकड़े हैं ये डमी आंकड़े हैं। अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि फोटो वायरल हो गई, इसके बाद जाकर खाना पूर्ति करने के लिए फोटो शेयर की, या फिर जानबूझकर इस तरह की बदमाशी की गई। बदमाशी कहा जाएगा इसको एग्जिट पोल के नाम पर। आप बेमतलब के एक डमी आंकड़े, आप एक बात बताइए, डमी आंकड़ा कौन निकालता है ना? डमी आंकड़ा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सिस्टम में, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो ग्राफिक्स प्लेट्स कैसे चल रही हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, एंकर से प्रैक्टिस करते हैं कि वो एंकर उस स्टूडियो में जाएगा, वो एंकर स्टूडियो में जाएगा, इस तरह से आंकड़े बताएगा। हो सकता है कि इस तरह के लिए डमी आंकड़े आप रखते हो, लेकिन एक बात बताइए, अगर इनको डमी आंकड़े भी रखने होते हैं, डमी आंकड़े मतलब फॉल्स, गलत आंकड़े, अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी के लिए, ताकि जिस दिन फाइनल एग्जिट पोल आए उस दिन कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उस दिन कोई हिकअप ना हो, कोई ऐसी ग्लिच ना आए टेक्निकली। तो अगर कोई डमी आंकड़ा भी पेश कर रहा है तो उसमें भी ये लोग एनडीए को ही जिताएंगे क्या? एक बात बताइए, डमी आंकड़ा, अगर हम कोई डमी आंकड़ा लिखते हैं, जैसे हम अचानक से हमसे कोई कहते हैं ना कुछ भी फील कर दो, तो हम कुछ भी फिल कर देते हैं। उसमें हम ये सोचते हैं कि इंडिया को इतनी सीटें देंगे, एनडीए को इतनी सीटें देंगे। अगर डमी आंकड़ा था तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, और ये मेरे मन में भी सवाल है, डमी आंकड़े में भी ये लोग एनडीए को जिताएंगे? मतलब ये लोग चुनाव से पहले मोदी जी की भक्ति करते हैं, मोदी जी के लिए माहौल बनाते हैं, मोदी जी के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, चुनाव के दौरान इंटरव्यू ले लेकर फालतू के, उसके बाद मोदी जी के लिए नैरेटिव सेट करते हैं, और चुनाव के बाद एग्जिट पोल के दौरान भी ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं। 7वें चरण का मतदान हुआ नहीं, हाँ, और आप इस तरह की डमी फोटो दे रहे हो। अगर आपको डमी फोटो बाहर करनी थी तो भाई आप इंडिया गठबंधन को 300 सीटें दे देते। यहाँ डमी फोटो, झूठी फोटो, गलत फोटो, एक ऐसी फोटो जिसको आप कह रहे हो कि अरे वो तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, तैयारी के लिए कर रहे थे, उसमें भी आप एनडीए को जिता रहे हो। आप सोचिए दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई तो ये देखेगा नहीं कि भाई राहुल कंवल ने क्या वाकई में इंस्टाग्राम की अपनी फोटो शेयर की है। दोस्तों, इंस्टाग्राम में राहुल कंवल ने खुद ये फोटोज शेयर की, अपनी पूरी टीम को दिखाया कि देखिए टीम वीम खड़ी है और ये डमी फोटो है। लेकिन सोशल मीडिया में हर कोई इतना एक्टिव नहीं होता, और हर कोई इतना, इसको किसी को इतनी परवाह भी नहीं होती। अब ये फोटो आईटी सेल देखिए कहाँ कहाँ घुमा रहा होगा। अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है, आईटी सेल घुमा रहा होगा, देखो आज तक का तो एग्जिट पोल लीक हो गया, और देखो इंडिया तो वैसे भी हार रहा है और एनडीए तो वैसे भी जीत रहा है, 301 सीटें एनडीए को आ रही हैं, फालतू में आप अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
यही मोदी जी बोल रहे हैं ना आजकल अपनी रैली में। मोदी जी ने 5वें और छठे चरण के बाद, खासतौर पर छठे चरण के मतदान के बाद अपने रैलियों में ये बोलना शुरू कर दिया है कि सरकार तो हमारी बन रही है, इंडिया वालों की सरकार तो आ नहीं रही है, तो फालतू में अपना वोट आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जबकि मोदी जी भी जानते हैं और ये न्यूज चैनल वाले भी जानते हैं कि कांटे की टक्कर है। उत्तर प्रदेश में भी जब हर 5वीं सीट में कांटे की टक्कर है और बड़ा सेटबैक और बड़ा झटका लगने की बड़े बड़े जानकार उम्मीद कर रहे हैं, सट्टा बाजार भी इस तरह की अटकलें लगा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब एनडीए की या फिर ये कह लें कि बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी अपने दम पर लड़ रही है, कोई बहुत बड़े ऐसे एनडीए के उसके पास मेंबर्स नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब स्मृति ईरानी की अमेठी की सीट फांसी हो सकती है, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या हश्र है, क्या हाल है। ठीक है, उसके बाद ये लोग बीच चुनाव में एक डमी आंकड़ा निकालते हैं जिसमें ये लोग एनडीए को जिता रहे हैं। भाई डमी आंकड़े में इंडिया को जिता दो ना, कितनी गलत बात है दोस्तों। एक बिल्कुल भ्रामक फोटो आप जानबूझकर शेयर कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसके लिए आपके चैनल के एग्जिट पोल के लिए माहौल बने, और उसके बाद आते हैं ढप्पा, ये तो मजाक था, ये तो डमी आंकड़ा था। डमी आंकड़े में भी इनको मोदी जी को ही जिताना है। दोस्तों इसे कहते हैं खुली बेईमानी। मजाक के नाम पर आपने कितने सारे वोटर्स के साथ छल किया। इन चेहरों की, राहुल कंवल जैसे लोगों की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी बची है कि नहीं बची है। दोस्तों ऐसा ही इन लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब एग्जिट पोल आ रहे थे उस वक्त भी किया था। उस वक्त भी एक खुद ही वीडियो बनवाई, सीक्रेट वीडियो दिखे करके, फोन को ऐसे किया ताकि ऐसे लगे कि राजदीप सरदेसाई और बाकी जो जानकार है वो बैठे हुए हैं, और सीक्रेट वीडियो टाइप शूट की और खुद ही उसको जारी कर दी, और उसका खुद ही कह रहे धप्पा, ये तो हमारा प्रमोशनल वीडियो था, ताकि लोग बात करें। लोग आपके एग्जिट पोल के लिए तब बात करेंगे ना जब आपके आंकड़े सटीक होंगे। भाई अगर आपके आंकड़े सटीक होंगे तो वैसे भी लोग आपके एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, लेकिन बेमतलब के लिए माहौल बनाने के नाम पर आप अपने एग्जिट पोल के लिए माहौल नहीं बना रहे हैं। आप माहौल किसके लिए बना रहे हैं? मोदी जी के लिए बना रहे हैं। अगर इस तरह की भ्रामक फोटो से एक वोटर भी इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज तक के मालिक जिम्मेदार है, आज तक के सो कॉल्ड ये राहुल कंवल टाइप संपादक जिम्मेदार है। मोदी जी के आगे तो इनकी जुबान नहीं खुलती। मोदी जी से इंटरव्यू में सवाल पूछने के लिए तो इनके पास सवाल नहीं होते। मोदी जी के आगे तो ये लोग मिमियाने लगते हैं। दोस्तों 100 बात की एक बात, एग्जिट पोल आप वोटिंग खत्म होने से पहले नहीं दिखा सकते, ठीक है? तो एग्जिट पोल के नाम पर आप मजाक क्यों कर रहे हैं? एग्जिट पोल के नाम पर आप खुली इस तरह की बेईमानी क्यों कर रहे हैं, जिससे अगर थोड़ा भी वोटर इन्फ्लुएंस होता है, जरा सा भी वोटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो ये हरकत करने की आपको किसने इजाजत की? ट्विटर पर जिस तरह से ये फोटो वायरल हुई और उसके बाद राहुल कंवल की फोटो बाद में लोगों के संज्ञान में आई, ऐसे बहुत से लोग धोखा खा सकते हैं। चुनाव आयोग नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? चुनाव आयोग नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहा, उनके नफरती भाषणों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, कम से कम न्यूज चैनल्स को तो देखे कि एग्जिट पोल के नाम पर क्या मजाक कर रहे हैं न्यूज चैनल्स। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम में मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी तरह के चंदे पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, या तो मैं अपनी व्यूअरशिप पर डिपेंडेंट हूँ, या फिर मैं आप पर ही निर्भर हूँ।